जय श्री कृष्णा। नमस्कार। अक्सर आपके मन में एक सवाल उठना होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अपने अपने आसपास ही देखा और महसूस किया होगा कि अच्छे लोग हमेशा दुखी या परेशान रहते हैं और अच्छे लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। क्या कारण है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी व परेशान रहते हैं जबकि बुरे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। बुरे लोग अक्सर खुशी रहते हैं और उनका जीवन काल भी लंबा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप लोगों को हम एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस कहानी का रहस्य। दोस्तों, भगवद गीता में इस कहानी का विस्तार से आपको मिल जाएगा। भागवत गीता में लिखा है कि 5 पांडवों में से अर्जुन श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ थे और अर्जुन के मन में जब भी कोई प्रश्न उठता तो वह उसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे और भगवान श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर बता देते थे। अब हम भागवत गीता की एक कहानी का उल्लेख करते हैं। आप लोग इस कहानी को पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एक दिन की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे एक प्रश्न का समाधान करें। मैं उसे प्रश्न की वजह से दुविधा में हूं। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग वीडियो पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुमने संकोच होकर हमें बताओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग हमेशा खुशी क्यों रहते हैं और उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता है। श्री कृष्ण अर्जुन की मुख से यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोल ही, अर्जुन मनुष्य जैसा देखा था है और महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता। बस वह सच्चाई को समझ नहीं पता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जी, कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हर एक व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अब इसका फैसला करना है कि वह किसी राह पर चलना चाहता है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अब भगवान श्री कृष्ण, उसमें से एक व्यापारी, दूसरा ब्राह्मण था। व्यापारी के लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वह रोज मंदिर जाता था और वह दान धर्म के कार्यों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखता था। और कुछ भी हो जाए, वह भगवान जो कि ब्राह्मण था, वह पहले वाले व्यक्ति से अलग था। वह मंदिर तो जाता था, लेकिन वहां से धन और चप्पल चुराकर अपने घर ले आता था। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ भी मतलब नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बिता गया और एक दिन उसे नगर में बहुत जोर से बारिश होने लगी, जिसके कारण उसे मंदिर में वहां के पंडित के यह बात जब उसे ब्राह्मण को पता चली तो वह प्रसन्न हुआ और उसने रणनीति बना ली कि आज वह मंदिर में चोरी करेगा और मंदिर का सारा धन और सोना चोरी कर लिया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वहां से निकल गया। अब इस समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी व्यक्ति मंदिर पहुंचा और भगवान देखा कि मंदिर का सारा सोना चोरी हो चुका है। अब वह परेशान हो गया और उसने मंदिर में चोरी करो व्यापारी पर ही लगा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पंडित की आवाज सुनकर गांव के सभी व्यक्ति वहां आ जाते हैं और सभी व्यक्ति उसे व्यापारी को ही कर समझ बैठते हैं और उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ मंदिर के बाहर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर जाते ही वह व्यापारी एक गाड़ी से टकरा जाता है। टक्कर लगने के बाद वह घायल हो गया। फिर व्यापारी लड़खड़ाते हुए अपने घर को जाने लगा।
तभी रास्ते में व्यापारी की मुलाकात उसे ब्रह्म अर्थात कर से हो जाती है और वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता हुआ जा रहा था कि अब तो मेरी किस्मत ही चमक गई है। एक साथ वह इतना सारा धन देखकर बहुत खुशी हो गया था। व्यापारी ने जब उसे ब्राह्मण की बातें सुनी तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने घर जाकर अपने घर से भगवान की सारी फोटो और प्रतिमाएं निकलकर बाहर फेंक दिया और वह भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब भगवान की पूजा आराधना नहीं करता था और वह भगवान से गुस्सा हो गया था। अब कुछ समय बाद संयुक्त बस व्यापारी और ब्राह्मण की मृत्यु एक साथ हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यमराज के दूध पृथ्वी लोक पर आते हैं। व्यापारी और ब्राह्मण दोनों को लेकर यमलोक चले जाते हैं। अब उन दोनों व्यक्तियों को यमदूत यमराज की सभा में ले जाते हैं। उसे ब्राह्मण को अपने बगल में खड़ा देखकर व्यापारी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म और विश्वास करता था, जिसके बदले में मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान ही मिला है और इस धर्म करने वाले पापी व्यक्ति को धन और खुशी मिली है। उसे व्यापारी की बात सुनकर यमराज बोले, पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। इस व्यक्ति के भाग्य में राज्य योग था, जो कि इसके दुष्कर्म और धर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। अब यमराज की बात सुनकर उसे दान धर्म करने वाले आदमी को यह बात समझ में आ जाती है कि भगवान सबको देखा है और उसे अपने कर्मों के अनुसार ही फल देता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर आता है, उसका जीवन काल और मृत्यु ऊपर से ही निश्चित होकर आती है। उसके जन्म के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका जन्म और मृत्यु कब होगी। अब यमराज उसे पापी व्यक्ति को नरक में भेज देते हैं और उसे अच्छे व्यक्ति को स्वर्ग में भेजते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, है अर्जुन, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान मनुष्य के अच्छे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और मित्रों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म और पूछने की दुष्ट और धार्मिक लोगों की होती है, और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज की दिक्कत जन्मश रहस्य के बारे में नहीं जानते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्म कांटा प्रति नहीं, या फिर उसमें एक ही बातों पर विश्वास नहीं करते। हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। मनुष्य जैसा देखा है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता वश पर सच्चाई को समझ नहीं पता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोल ही, नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोल, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना निर्भर करता है कि कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं और यह बात बताते हैं कि उसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे, अब हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली है। क्या आप भी सोचते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी और वीडियो हम आप लोगों के लिए लेट रहते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज दोस्तों, और सब्सक्राइबर जरूर करें।
चैनल को प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे बोल लिखे। इन लड़कियों को प्यार और शादी के झूठे वादों में फंसाकर उनके साथ गलत किया। चारों लड़कियां इस धोखे का शिकार हो गईं और प्रेग्नेंट हो गईं। समाज का डर और बदनामी की वजह से वे अपनी आप बीती बताने में झिझक रही थीं। अंततः उस युवक को कानून के हवाले कर दिया गया और उसे सख्त सजा दी गई। समाज ने भी लड़कियों और उनकी मां का समर्थन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। मां का नाम सावित्री था। वह एक मजबूत और हिम्मती औरत थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने अपनी बेटियों को पालने और उन्हें अच्छी तालीम देने का बीड़ा उठाया। सावित्री दूसरों के खेतों में काम करती और सिलाई कढ़ाई करके जो थोड़ा बहुत कमा पाती, उसी से घर का गुजारा चलता। चारों बेटियां सरिता, रीमा, सुनीता और पूजा अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। स्कूल जाने से पहले वे घर के कामों में मां का हाथ बंटातीं और खेतों में भी काम करतीं। सरिता का सपना था कि वह डॉक्टर बने ताकि गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके। रीमा को शिक्षक बनकर गांव की लड़कियों को पढ़ाने का जुनून था। सुनीता को इंजीनियर बनकर गांव में सड़कें और पुल बनवाने थे, जबकि पूजा प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहती थी। गांव के लोग अक्सर सावित्री को ताने मारते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, उन्हें तो आखिर घर ही बसाना है। लेकिन सावित्री ने कभी हार नहीं मानी और अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी घटना को जानने से पहले सच्चाई तक पहुंचना मिल गया है। ऐसा सोचना कि भगवान मनुष्य के अच्छे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और मित्रों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म और पूछने की दुष्ट और धार्मिक लोगों की होती है, और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज की दिक्कत जन्मश रहस्य के बारे में